नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत करते हैं दी टेक वर्ल्ड को। आज जानेंगे ब्रेक मोटर का ब्रेक एडजस्टमेंट कैसे होता है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं हम ब्रेक मोटर का ब्रेक एडजस्टमेंट कैसे होता है। तो ये ब्रेक मोटर हॉइस्ट और क्रेन में लगता है। इस टाइप का ब्रेक नॉर्मली मोटर का बैक साइड का जो शाफ्ट होता है, एक्सटेंडेड शाफ्ट, उसी में लगता है। तो ये ब्रेक साधारणतः डीसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक होता है और एसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक होता है। नॉर्मली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्क ब्रेक, एसी या फिर डीसी ब्रेक होता है। तो ये सब फेल शिफ्ट ब्रेक रहता है। फेल शिफ्ट ब्रेक का फंक्शन यही है, जब आपका पावर ऑफ रहता है तभी ये ब्रेकिंग कंडीशन में रहता है। जब भी पावर ऑन होता है या पावर सप्लाई होता है तभी ये रिलीज होता है, तभी मोटर घूमता है और मोटर घूमने के बाद आपका नेक्स्ट फंक्शन चालू होता है। इस टाइप ब्रेक का जो मेन पार्ट रहता है, एक रहता है स्टार्टर, एक रहता है आर्मेचर और एक रोटर पार्ट रहता है। ये है क्रॉस सेक्शनल व्यू ब्रेक का, जिसमें आप सारा पार्ट्स देख पा रहे हैं, सारा कंपोनेंट्स जो नंबर वाइज मेंशन किया गया है। तो इसी को लेके हम लोग इंस्टॉलेशन करेंगे आगे। इस टाइप ब्रेक का जनरल फंक्शन जो होता है, इसमें जब करंट सप्लाई होता है ना, तो ये जो कॉइल प्लेट या स्टार्टर प्लेट होता है, जब भी इसमें करंट सप्लाई होता है तो ये आर्मेचर प्लेट को खींचता है स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग के एग्नेस्ट में। तो तभी क्या होता है ना, ये रोटर को रिलीज करता है और तभी ये घूमता है। ब्रेक सप्लाई करंट जब ऑफ रहता है तभी क्या होता है ना, इसका जो कंप्रेशन स्प्रिंग होता है, उसका जो कंप्रेशन फोर्स है, ये आर्मेचर प्लेट को अपना पोजीशन में डाल देता है। तभी ये क्या करता है, रोटर प्लेट को क्लैंप कर लेता है। रोटर प्लेट को जब क्लैंपिंग कर लेता है तभी ये अपना ब्रेकिंग टॉर्क जो है वो अप्लाई हो जाता है, तभी ये नॉर्मल कंडीशन में ब्रेक में रहता है। तो ये नॉर्मली फंक्शन होता है। पावर ऑफ होने से आपका ब्रेकिंग रहता है और पावर ऑन होने से ये ब्रेक रिलीज कर लेता है। जनरली इसी ब्रेक का जो माउंटिंग प्लेट होता है, इसको आपका मोटर या मशीन का बॉडी का प्लेट के साथ इसको माउंटिंग किया जाता है। तो इसको हमेशा ध्यान रखना है, ये जो शाफ्ट रहता है, मोटर का शाफ्ट रहता है, उसी के साथ 90 होना चाहिए माउंटिंग प्लेट की, और सर्कल की मदद से इसी का जो ब्रेक का जो हॉब रहता है उसको शाफ्ट के साथ माउंट किया जाता है। अभी इसी ब्रेक का जो स्टार्टर और आर्मेचर पार्ट होता है, उसी को माउंटिंग फ्लैंज में एलन बोल्ट एंड एडजस्टेबल होलो बुशेस के मदद से फिट किया जाता है। इसका जो एयर गैप है सबसे इम्पोर्टेंट होता है। एयर गैप को रिड्यूस करने के लिए आपको एडजस्टेबल बुशेस को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा और बढ़ाने के लिए आपको इसको क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, और इसी टेबल के हिसाब से आपको एयर गैप मेंटेन करना पड़ेगा। हमेशा याद रखिए, डीसीएम ब्रेक डीसी करंट पे चलता है और डीसी करंट को एसी करंट से कन्वर्ट होता है रेक्टिफायर के मदद से, जो कि 415 वोल्ट को आपको रिक्वायर्ड डीसी वोल्ट कन्वर्ट करता है। इस ब्रेक को ऑपरेशन करने में आपको कुछ सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, जैसे कि आप उसको एडजस्टमेंट करते हैं, जो या सर्विस करते हैं, तो उसमें लोड हमेशा रिमूव करिए बिफोर सर्विस और रिपेयर, और पावर को डिस्कनेक्ट करिए, और मैनुअल जो रिलीज असेंबली होता है उसको मत डिस्टर्ब करिए जब ब्रेकिंग कंडीशन में रहता है। अभी देखिए, इसी ब्रेक को व्यवहार करने के लिए आपको कुछ चीज़ करना चाहिए, कुछ चीज़ नहीं करना चाहिए। जैसे कि इसका लाइफ और परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए आपको एयर गैप रेगुलर इंटरवल में चेक करना चाहिए, और जो इनपुट वोल्टेज है, रेटेड वोल्टेज जो है, उसी के बराबर में आपको फ्लक्चुएशन होना चाहिए, जिसके प्लस और माइनस 10% होना चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखिए कि इसके भीतर में कोई ऑयल, ग्रीस, वाटर और लुब्रिकेंट नहीं आना चाहिए, और जो डस्ट और मेटल चिप्स होता है उसके भीतर में नहीं आना चाहिए, और ये आपका जो वोल्टेज है वो ठीक ठाक बराबर होना चाहिए। एयर गैप मेंटेन करने के लिए आप एडजस्टेड टॉर्क रिंग मत व्यवहार करिए। तो पहले आप इसका जो है इंसुलेशन कवर को निकाल दीजिए। उसके बाद देखिए, इधर एक कुछ आयरन की है, एडजस्टेबल आयरन की, जिसमें आपका एडजस्टेबल बूस्ट सिस्टम होता है। तो उसी को आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से एयर गैप जो है कम और ज़्यादा होता है। तो उसी को ही देखना है, ये जो एयर गैप है ना, उसी को बैलेंस करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको ये जो तीनों आयरन बोल्ट है उसको इक्वली आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, ताकि आपको अगर गैप बढ़ाना है तो और गैप घटाना है तो उस हिसाब से आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सिमिलरली, मतलब इक्वली पैरेलली
उसका जो तीनों रहता है या चार रहता है, उसका जो एलन बोल्ट रहता है, उसको सभी को एक जैसा आपको एडजस्ट करना चाहिए। देखिए ये जो है उसको एडजस्ट सही तरह से करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, इसका जो डिस्क है वो 90 में नहीं रहेगा साफ के हिसाब से। देखिए अभी नहीं घूम रहा है ये मोटर, क्योंकि अभी ब्रेक कंडीशन में है और अच्छी तरह से टाइट हुआ है। देखिए ये एलन की मदद से हम लोग अभी एलन की को थोड़ा सा लूज किए, अभी देखिए लूज कर रहे हैं उसको। तो लूज करने के बाद थोड़ा सा लूज करने से देखिएगा आपको सभी जितना भी है, 3 होता है 4 होता है, उसको थोड़ा करने से देखिए अभी घूमने लगा है। तो ये जो है फैन कवर है, कूलिंग फैन कवर है, उसको हाथ से घुमाने से भी आपका जो शाफ्ट घूम जाता है। तो उसी हिसाब से आप एलन की मदद से सारा एलन बोर्ड को एडजस्ट करके आप इसका कर सकते। अभी देखिए टाइट हो गया, घूम नहीं रहा है। तो ये जो मोटर में लगा हुआ है डीसी ब्रेक, हमेशा इसी टाइप का एडजस्टमेंट किया जाता है। देखिए ये जो बूज है, इसको करने से जो एयर गैप है वो बढ़ता है और घटता भी है। तो उसका हमेशा देखना है टाइट करके एडजस्ट करके कि ये आपका जो रोटर है सही तरह से घूमता है कि नहीं घूमता है। ज़्यादा टाइट करने से ये फंक्शन में नहीं होगा, ज़्यादा लूज करने से भी इसका फंक्शन नहीं हो पाता ठीक से। तो ये डीसी ब्रेक का आप ये सब चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए इसको चेक करने के लिए आप फीलर बेस यूज कर सकते हैं। देखिए अभी अच्छी तरह से घूम रहा है। अभी जब हम टाइट कर लेंगे देखेंगे, क्योंकि ये फेल से ब्रेक है, तो जब पावर सप्लाई नहीं होगा तो ब्रेकिंग कंडीशन में रहता है, और जो पावर सप्लाई होता है तो ये रोटर पार्ट को लूज कर देता है, ताकि आपका मोटर फंक्शन में आ जाता है। देखिए हम कोशिश करके दिखा रहे हैं आपको, यह भी एडजस्ट हो गया है बराबर। तो आपको ये जो मेंटेन करना है, ये उसे जो करते हैं, जो विकास करते हैं उसके द्वारा कराने से आपका बराबर सेटिंग होता है। या फिर आप कोई लोड देके भी आप दे सकते हैं। देखिए ये हमारा गियरबॉक्स के साथ एक मोटर लगा है, मोटर के पीछे एक एक्सटेंडेड शाफ्ट के में आपका ये ब्रेक लगा हुआ है, उसके बाद कूलिंग फैन लगा हुआ है। तो हमेशा इसी तरह एडजस्ट करना है और एयर गैप को मेंटेन करना है और